नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बढ़ते हैं सरकारी नौकरी का एक ऐसा नौकरी जो एक गैजेटेड ऑफिसर की रैंक है, जिसकी रैंक की बात की जाए तो उसको नाम बोला जाता है असिस्टेंट कमांडेंट। कमांडेंट को असिस्ट करने वाले असिस्टेंट कमांडेंट की जो रैंक और ओहदे की बात करें तो आपको ये बता दूं मैं, डीएसपी की रैंक के वो बराबर के हकदार होते हैं। इसके साथ साथ में एसीपी की रैंक होती है, उसके भी बराबर हकदार होते हैं। यानी एसीपी, डीएसपी और असिस्टेंट कमांडेंट तीनों एक ही रैंक के सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी पुलिस में होते हैं और उनका उतना बड़ा ऑफिसर का अधिकार होता है। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो सीधी सीधी बात होगी कि इसके लिए खास बात ये होगी कि पेपर का लेवल अच्छा होगा। पेपर का लेवल अच्छा होगा तो तैयारी भी अच्छी होगी। इन तमाम सारे चीजों को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन और किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं। इसमें असिस्टेंट असिस्टेंट कमांडेंट की है जो सीएपीएफ भर्ती 2025 के अधीन है और टोटल मिला के कुल पद है वो 357 पद है। टोटल 357 पद है। पेन इंडिया यानी पूरे भारत में महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसकी जो लास्ट डेट है मैं यहां बता देता हूं, इसी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। 25 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। अगर इस बात को अभी फॉर्म दे भर आप देख रहे हो मेरा वीडियो, तो ये वीडियो जैसे ही देख रहे हो तो आप तुरंत के तुरंत इस वीडियो को देखते ही आप फॉर्म भरने चले जाना। समय को वक्त और समय को जाया मत होने देना, क्योंकि ये बहुत कीमती रखता है। खैर, अब बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती है और ये रहा इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन दे दिया गया है और 25/3/2025 लास्ट डेट बताई गई है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास में एक ही चीज होती है, वो यूपीएससी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म जैसे भरा जाएगा आपके पास में आएगा एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड होने के बाद में आपका होगा एक रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम आपका जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए, सॉरी माफी चाहता हूं, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जैसे आप क्लियर कर देते हो आपका तो फिजिकल, और फिर उसके बाद मेडिकल। और मेडिकल के बाद में आपके जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको मिलेगी ज्वाइनिंग, और वो भी किसकी, असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है। ठीक है, तो ये जॉब के लिए पूरा प्रोसीजर है। जो एस्पिरेंट्स है जो चाहते हैं उसके लिए नौकरी करना, तो मैं उसका रूट मैप, जिसका रोड मैप बना रहा हूं कि यूपीएससी के ऑनलाइन फॉर्म में आप भरा जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, तो सबसे बड़ी बात टफ कंडीशन होती है वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने की होती है, जिसके लिए तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। इसके साथ साथ में एक इंटरव्यू होता है, ये बड़ी कमाल की बात होती है। इन दो चीजों का नाम लेते हैं तो यूपीएससी कहती है कि मेरा एक लेवल है, उस लेवल को मैं बरकरार रखता हूं। तो ये चीजों को दोनों पार कर लेते हो तो फिजिकल बहुत ही आसान है। मैं कहता हूं 8वीं पढ़ा हुआ 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उसे पार कर सकता है। इसे भरने वाले जो उम्र होती है वो याद रखना 20 ईयर, यानी 20 साल से लेके 25 साल तक कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो अप्लाई होती है। ये ओवरव्यू रहा इस भर्ती के लिए। अब बात करते हैं इस ओवरव्यू के साथ साथ में ये बोला जाता है कि भाई कौन कौन इसके भरने के बाद में क्या कर सकते हैं। ये फॉर्म जब भरोगे तो आपको एक चीज होगी, क्या, ओटीआर, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको किस पे, यूपीएससी पे करना होगा। जैसे ओटीआर में आपका हो जाता है उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, पूरा डेटा भरना पड़ता है। यानी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो सारा का सारा फिल करना पड़ता है। जैसे ही आप पूरी फिल कर देते हो तब जाके सबमिट करोगे, और जैसे ही सबमिट करोगे फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसकी जो पेमेंट है, जो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको पेमेंट है, तो यूपीएससी आपसे चार्ज करेगा 200 रुपए। शर्त क्या है, आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो या फिर और कैटेगरी के लोग हो। अगर आप क्या हो, फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप एससी हो
अगर आप एसटी हो तो आपके लिए ये फीस है वो एग्जम्प्टेड है, यानी कि आपको फीस नहीं ली जाएगी। सिर्फ इन लोगों के लिए फीस लागू होगी। ये कब? जो ऑनलाइन आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पेमेंट आपका मोड होगा उसमें आपको क्या होगा, बाकी लोगों के लिए 200 रुपये, और फीमेल मेल सॉरी फीमेल एससी और एसटी के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एग्जाम्प्टेड है, यानी आपका प्रोफेसर नहीं लगेगा। क्लियर है बात? ये बात होगी डन। अब बात करते हैं क्या इसके अलावा बात बोली गई है कि किस किस में भर्ती है साहब, ये तो बता दो। ये जो जॉब अप्लाई कर रहे हो, जॉब किस किस में है? तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये है बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब। इसके अलावा सीआरपीएफ की जॉब है, और सीआरपीएफ के साथ साथ में सीआईएसएफ है, उसमें जॉब है, और सीआईएसएफ के साथ में आईटीबीपी है, उनकी नौकरी है, और इसके अलावा कौन सा एसएसबी है। ये आपकी कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी में नौकरी है। बीएसएफ में 24 पद है, 24 पदों के साथ होगी। सीआरपीएफ है वो 204 पद है, और इसके अलावा बात कर सीआईएसएफ है वो 92 पद है, और इसके साथ साथ में आईटीबीपी है वो 4 पद है, और एसएसबी 33 पद है। इन सबको हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो आता है 357 पद है। इन्हीं 357 पद की ये वैकेंसी है, आपको ये फॉर्म भरने होंगे, इसी के ऊपर जाना होगा। डन। ये बात के साथ साथ में ये जो दिए गए हैं वो सारे सेंटर्स है। सेंटर्स अलग अलग सिटीज, मतलब पूरे देश में जितने सारे होते हैं लगभग लगभग जो कैपिटल ऑफ स्टेट होता है वहां पर आपको मिल जाएगा ये सेंटर। जैसे बात करता हूं मैं दिल्ली, तो दिल्ली की दिल्ली में मिल जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी इसमें देखा गया है, कहां पर है? चेन्नई है, अगरतला है, एजवाल है, अल्मोत्रा है, बेंगलुरु है, दिसपुर है, गैंगटोक है, नागपुर है। राजस्थान की बात है उदयपुर है। इस तरह से आपको अलग अलग लोगों जगह पर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप पेपर दे सकते हो। ये पेपर की बात होगी। चलिए खैर, इस पर बात आ गई है तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी को। एलिजिबिलिटी को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि एलिजिबिलिटी में वो जो भी व्यक्ति हो वो कितना हो, 20 साल से लेके कितना, 20 ईयर से लेके 25 साल तक हो, 25 साल तक हो। और शर्त ये हो अगर वो एससी और एसटी है, अगर वो एससी और एसटी है तो उसको 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, यानी वो 30 साल तक भर सकता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसे 3 साल का मिलेगा, यानी वो 33 साल तक वो फॉर्म सॉरी 28 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, और आप अगर मान लीजिए आपने अगर किसी गेम में आपने ओलंपिक जीत रखा है किसी में, तो उसके लिए अलग है। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है, बहुत सारी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म भरने का मैंने तरीका आपको बता दिया, सारा का सारा तरीका है वो इसी तरह चलेगा, ओटीआर बेस से चलेगा, और आखिर आपके एडमिट कार्ड तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं क्या, अब इसके बाद इसके अलावा बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। अगर मान लीजिए फॉर्म की बात अभी आ रही है, 23 मार्च आपको सॉरी 25 मार्च लास्ट डेट है, तो एग्जाम के जो कैंडिडेट के जो डेट आएगी ना वो आएगी कब, उसमें बोला 3 अगस्त 2025। आपको 3 अगस्त 2025 को क्या होगा, इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इस पेपर को देखा जाएगा तो पेपर 2 पेपर होते हैं साहब, क्या हो गए, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। ये 2 पेपर होंगे साहब, याद रखना इस बात के लिए। दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, तो एक ही दिन की अगर होगे तो कैसे ड्यूटी होगी, तो ये सुबह मॉर्निंग में 10 AM से लेके 12 PM तक पेपर होगा, ये 2 PM से लेके 5 PM तक ये पेपर होगा। राइट, याद रखना। तो ये दोनों पे एक ही दिन के पेपर होंगे। पेपर 1 होगा वो टोटल मिला के कितने, 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 है, उसकी बात करें तो पेपर 2 टोटल मिलाएंगे इसमें, उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो 200 नंबर के वो होगा, कितने, 200 मार्क्स का ये होगा। कितने होंगे, 200 मार्क्स के। ये 250 मार्क्स का होगा। अब इसमें 200 मार्क्स वाले पेपर में क्या आएगा ये आपको मैं बता दूं। 200 मार्क्स वाले पेपर होंगे, उसमें आएगा क्या, आपकी रीजनिंग आएगी, इसके अलावा मैथ्स आएगा, यानी रीजनिंग और मैथ इन चीजों को लेके चलेगा, जिसको बोला जाता है क्या, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का नाम से आएगा, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड, इन चीजों को लेके बात होगी। इसके लिए 250 नंबर होंगे।
इसमें जो 200 मार्क्स होते हैं इसमें आएगा क्या, इसके लिए आएगा राइटिंग, आपके पास में क्या होगा, जनरल जनरल स्टडीज आएगा, और इंग्लिश के अंदर आपके पास क्या आएगा, ऐसे राइटिंग, और उसमें राइटिंग ऐसे लिखा जाएगा, आपको लिखना होगा ऐसे वगैरह, इन चीजों के लिए डिटेल में आपको मैं आगे बता दूंगा। तो ये फॉर्म में आपके पास में ये टोटल होगा। इसके बाद जो आएगा वो इंटरव्यू सेक्शन आएगा, उस इंटरव्यू के सेक्शन में बात होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि पेपर दो होंगे, एक होगा सुबह 10 बजे से लेके 12, दूसरा होगा 2 बजे से लेके 5 बजे। इन पेपर को पार करोगे तो इस पेपर को चेक होगा, इस पेपर को पार कर लोगे तो आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, इस बात के लिए रखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको ये दो पेपर देने होंगे और पेपर में क्या क्या आएगा। इन चीजों के बारे में बात करूं तो इसको डिटेल में हम इसका नोटिफिकेशन है, हमारे टेलीग्राम चैनल है एडुग्राम क्लासेस, वहां पर आप अवेलेबल है, फटाफट जाइए वहां पर ले लीजिए, वहां पर मिल जाएगा, उसका अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्या क्या इसमें आएगा। अब बात करते हैं, क्या पेपर तो हो गया साहब, अब मुझे ये बताओ फिजिकल में क्या होगा, इसका बहुत बड़ी बात हो रही है। फिजिकल की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, अगर मेल कैंडिडेट हो 100 मीटर आपको दौड़ना होगा, पहले 100 मीटर की रेस होगी, जो मेल कैंडिडेट है और ये फीमेल है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है वो कितने सौ 16 सेकंड में उसको पार करना होगा, किसको, 100 मीटर को, और फीमेल कैंडिडेट है उसको 18 सेकंड में उसको पार करना होगा। ये तो हो गई पहले वाली पार। दूसरी वाली फिर आपकी रेस होगी फिर से 800 मीटर की। 800 मीटर की रेस में जो मेल कैंडिडेट है वो 3.15 सेकंड में उसको, सॉरी 45 सेकंड में, कितने, 3.45 सेकंड में उसको पार करना होगा। अगर मान लो फीमेल है उनकी बात करें तो 4 मिनट और 45 सेकंड आपको मिलेंगे, राइट। अगर आप इसमें इसके अलावा क्या बोला गया है, अगर लॉन्ग जंप की बात करें, यहां पर बात कर लेता हूं क्या, लॉन्ग जंप, अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, लॉन्ग जंप में कूद के जाना होगा, और फीमेल है उनको मात्र 3 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, शॉर्ट पुट करना, शॉर्ट पुट का मतलब होता है यहां से उठा के ऐसा मानना, इसके लेना कितना, 4.5 मीटर में आपको यहां करना शॉर्ट पुट है कितना, 7.5 किलो, 7.5 किलो, 7 किलो 26 ग्राम है ना किलो, इतना आपको क्या करना है, लेके जाना 4.26 मीटर वहां से फेंकना होगा आपको, यानी 7.5 किलो का जो होगा ना वो उस तरह से फेंकना होगा, कितना, 4.5 मीटर का फेंकना होगा उनको। और फीमेल के लिए चांस में कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई फेंकेगा तो 3 चांस उसको मिलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट पुट को फीमेल को रखा नहीं गया, मेल को मेल को रखा गया है, ये फिजिकल की कैंडिडेट आपकी जो कैटेगरी है उसको पूरा करेगा ये चीज। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एज पर एज जैसे उनका रूल है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिकल आपका चेक किया जाएगा। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं यहां पर, अगर मैं इसमें इंटरव्यू की बात करता हूं साहब, तो इंटरव्यू का नंबर होगा वो कितने होंगे, टोटल मिला के 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके आपके ड्रेसिंग सेंस को, सब चीजों को, मापदंड को अलग अलग लिखा जाता है। 150 मार्क्स का नंबर होता है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल मिला के आपके इस चीजों में केस में आता है, तो आपके पास में 250 नंबर का पेपर 1 होता है, और 200 नंबर का पेपर दूसरे वाला होता है, और 150 नंबर का ये आपका पास में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इन सब को जोड़ के इस बात में करेंगे तो इस नंबर आता है कितना, आपके 250 प्लस 200 होता है 450 प्लस 150 600 नंबर का मार्क्स होता है। इन सब की आपकी मेरिट आती है, और मेरिट के बाद में आप बनते हो क्या, असिस्टेंट कमांडेंट। याद रखना इस बात के लिए। तो ये वैकेंसी आपके लिए मैं बता दूं पूरा इसमें ये चीज रहेगी, और आप एनी ग्रेजुएट व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे लोग उसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन होना बहुत मैंडेटरी है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ में क्या, इसके अलावा बात करते हैं क्या, उसकी हाइट कितनी चाहिए साहब। हाइट की बात करें तो फिजिकल में अगर हाइट की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट कौन से, मेल और फीमेल। अगर मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा वुमेन है वो 157 सेंटीमीटर है, राइट। और चेस्ट है, हाइट हो गई, अब चेस्ट की बात करते हैं। तो व्यक्ति होता है और जो पुरुष होता है 81 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव चाहिए, कितना, 5 सेंटीमीटर में। फीमेल के लिए ये एलिजिबिलिटी में नहीं आता ये चीज। और वेट की बात करें, भार की बात करें, वजन की बात करें, तो व्यक्ति पुरुष होता है वो 50 केजी का चाहिए, और उसके महिला होती है 46 केजी का होना चाहिए।
इनमें अगर आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी वेट कम है, आपका लो वेट है, तो आपके पास में ऑप्शन मिलता है क्या, आपको 10 दिन या 15 दिन या महीने का बताते हैं, इसमें वेट लूज करके आइए या फिर गेन करके आइए। ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, इसके अलावा और बाकी सब चीजों के लिए बता दिया मैंने, ये सब होते हैं। और जो डिस्टेंस विजन 6x6 चाहिए, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये चीजें बड़ी चीज है नहीं, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। इसके अलावा पूरे भारत में ये बताया गया। और हाँ, एक बात याद रखना, जो वेट होता है ना वो बॉडी मास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी मास को मैच करता है। अब जरूरी नहीं है, मान लीजिए आप 50 किलो नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपकी हाइट है 6 फुट और 2 इंच, आप 50 किलो हो ही नहीं सकते। तो उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट होता है ना, वो बराबर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। याद रखना मेरी बात। तो मैं आपको फिर से यही कहूंगा, अंत में यही बात रहेगी मेरी, क्या, इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च 2025। और जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर उसने बैचलर कर रखी है, तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, रोकना टोकना रुकना बंद कर दीजिए और फॉर्म के लिए और एग्जाम के लिए तैयारी कर दीजिए। इसके सिलेबस को लेके कब कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन सब को लेके एक वीडियो बनाएंगे, जो सिलेबस क्या क्या होते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं, हमारे इसमें 100 दिन के 100 रोजगार के हमारे यहाँ चैप्टर चल रहा है। उसमें हमारा यही कोशिश रहती है कि जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने भारत में एस्पिरेंट्स हैं जिनको नौकरी की तलाश है सरकारी, हम वो सारे वो मुहैया कराते हैं आपको। क्या पता हमारे एक प्रयास से आपके घर में एक सरकारी नौकरी का दिया जल जाए, और वो दिया इस कदर हो कि आप पूरे समाज का वो रोशन कर पाओ। इन तमाम सारी कोशिशों को लेकर हम अपना बीड़ा उठाए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज अपने सोशल मीडिया और सोशल हैंडल में जहां जहां आपको लगता है वहां पर शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक मेहनत से उनको भी क्या हो, भला हो जाए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप ख्याल रखना और पढ़ते रहना, क्योंकि नौकरी हम लेके रहेंगे।